मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। अब सफर नहीं होगा सबके लिए एक जैसा। अब मिलेगा फ्री सफर मगर सिर्फ चुनिंदा महिलाओं को। क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली की सड़कों पर सफर करने वाली लाखों महिलाओं की जिंदगी एक झटके में बदल सकती है? ऐसा ही कुछ हुआ है राजधानी में, जहां अब महिलाओं की फ्री बस यात्रा एक नई पहचान और नियमों के साथ शुरू होने जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में एक बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान किया है, जिसमें यह तय किया गया है कि अब दिल्ली की महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति ही डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे, और वह भी एक खास पहचान कार्ड यानी पिंक पास की मदद से। इसका मतलब यह है कि अब वह पुराना गुलाबी टिकट खत्म किया जा रहा है, जिसे अब तक सभी महिलाएं इस्तेमाल करती थी। इस नए पिंक पास को सहेली स्मार्ट कार्ड कहा जाएगा और ये पूरी तरह से आधार कार्ड से जुड़ा होगा। यानी अब सिर्फ वही महिलाएं इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगी जो दिल्ली की रहने वाली होंगी और जिनके पास दिल्ली का वैध निवास प्रमाण होगा। इस कार्ड में महिला का नाम, फोटो और जरूरी जानकारी दर्ज होगी और ये कार्ड एक स्मार्ट कार्ड की तरह काम करेगा, जिसे बस में चढ़ते समय मशीन पर टैप करना होगा। ये सुविधा बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे मेट्रो का कार्ड इस्तेमाल होता है। इससे टिकट के लिए बार बार लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सरकारी रिकॉर्ड में भी साफ सुथरा और सटीक डेटा जमा होगा। यह ऐलान मुख्यमंत्री ने नंद नगरी बस डिपो में एक कार्यक्रम के दौरान किया, जहां उन्होंने बस सेवा में हो रहे बड़े बदलावों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह पिंक पास सिर्फ महिलाओं के लिए एक सुविधा नहीं, बल्कि पूरे परिवहन सिस्टम को पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। पहले गुलाबी टिकट में यह देखा गया था कि दिल्ली के बाहर से आने वाली महिलाएं भी इसका फायदा उठा रही थी, जिससे योजना का दुरुपयोग हो रहा था। अब आधार से जुड़ा पिंक पास ये सुनिश्चित करेगा कि सिर्फ दिल्ली की महिलाएं ही इस योजना का लाभ लें। पिंक पास के लिए आवेदन प्रक्रिया भी बहुत आसान बनाई जा रही है। इसके लिए महिलाओं को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और दिल्ली में रहने का प्रमाण पत्र देना होगा। ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन या नजदीकी केंद्रों पर जाकर की जा सकेगी और पास उन्हें डाक द्वारा घर पहुंचा दिया जाएगा। इस पास को भविष्य में दिल्ली मेट्रो, ऑटो और रैपिड रेल जैसी दूसरी सेवाओं से भी जोड़ा जाएगा, जिससे एक ही कार्ड से पूरे शहर में सफर करना संभव होगा। इस योजना के जरिए सरकार एक तरफ जहां महिलाओं की सुरक्षा और सहूलियत सुनिश्चित कर रही है, वहीं दूसरी तरफ डीटीसी को होने वाले भारी घाटे को भी रोकने की कोशिश कर रही है। अनुमान के मुताबिक हर साल करीब 65,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी सरकार को देनी पड़ती है, जिसमें से बड़ा हिस्सा बिना निगरानी के खर्च हो रहा था। अब हर महिला की यात्रा डिजिटल रूप में रिकॉर्ड होगी, जिससे हर बस, हर रूट और हर यात्रा पर नजर रखना आसान होगा। ये नई व्यवस्था सिर्फ एक तकनीकी सुधार नहीं है, बल्कि यह एक सोच में बदलाव है। ये बदलाव बताता है कि जब शासन व्यवस्था पारदर्शिता और उद्देश्य से जुड़ती है, तो आम जनता को उसका सीधा लाभ मिलता है। ये पिंक पास महिलाओं के लिए केवल एक स्मार्ट कार्ड नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक है। दिल्ली की महिलाएं अब न केवल सुविधा से यात्रा करेंगी, बल्कि उन्हें यह भरोसा भी मिलेगा कि शहर की व्यवस्था उनके साथ खड़ी है। ये पहल आने वाले समय में देश के दूसरे हिस्सों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकती है, जहां तकनीक और जन कल्याण एक साथ मिलकर बेहतर भविष्य की राह बनाए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर साझा करें। साथ ही चैनल पर अगर नए हो और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स को जानने में रुचि रखते हैं, तो अभी जाकर हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।